एक समय की बात है जब धरती पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। विशाल पर्वतों के बीच हरे भरे जंगल फैले हुए थे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। हर दिशा में प्रकृति की एक अनोखी और भयानक दुनिया बसी हुई थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल खतरनाक जीवों की गूंज थी। जंगलों की छांव में, दलदलों के बीच विशाल मैदानों में भयानक जीव रहते थे। कुछ शाकाहारी तो कुछ खतरनाक खूंखारी शिकारी थे, जो अपने शिकार की तलाश में हमेशा चौकन्ने रहते थे। लेकिन आज हम इन सबके बीच दो खतरनाक और अद्भुत जीव, टीरेक्स और ब्रोंकियोसोरस के बारे में जानेंगे। टीरेक्स वही जिसे टाइरेनोसोरस कहा जाता है, एक ऐसा शिकारी जिसे प्राचीन धरती के सबसे भयावह और क्रूर जीव गिनाया जाता था। और ब्रोंकियोसोरस शांति का प्रतीक, लेकिन अपने विशाल आकार और ताकत से किसी भी शिकारी को चुनौती देने वाला था। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर कभी ये दोनों दिग्गज अपने आमने सामने आ जाते हैं तो क्या होता है? क्या टाइरेनोसोरस मतलब टीरेक्स अपनी ताकत और रफ्तार से ब्रोंकियोसोरस को गिरा सकता है, या फिर ब्रोंकियोसोरस अपने विशालकाय शरीर और ताकतवर पैरों से इस भयानक शिकारी को पछाड़ देता है? आज हम इतिहास के सबसे रोमांचक और रहस्यमय संघर्ष की कल्पना करने वाले हैं। मिलिए डायनासोर के बेताज बादशाह टाइरेनोसोरस एके टीरेक्स। यह इतिहास का सबसे घातक शिकारी था। इसकी मौजूदगी ही तबाही का संकेत था। इसके शरीर किसी प्राकृतिक हथियार से कम नहीं था। 40 फीट लंबा, 20 फीट ऊंचा और 8 टन वजनी, इसका हर चाल में विनाश की चेतावनी छुपी हुई थी। जंगल के राजा की दहाड़ इतनी जबरदस्त थी कि 10 मील दूर तक सुनाई देती थी, और जब यह किसी शिकार के तलाश में निकलता तो पूरा जंगल थरथरा उठता था। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक ताकत इसकी 12 इंच लंबे रेजर शार्प दांत थी। एक ही बार में यह अपने शिकार का अंत कर सकता था। एक बार जब इसके शक्तिशाली जबड़े में किसी जीव को जकड़ लेता था तो उसके जबड़े से निकलना नामुमकिन था। इसकी काट इतनी ताकतवर थी कि यह मोटी से मोटी हड्डी को चुटकियों में चकनाचूर कर सकता था। लोग अक्सर इसके छोटे छोटे हाथों को देखकर इसे कमजोर समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी असली ताकत कहीं और थी। इसकी जबड़ों में इसकी बिजली जैसी तेज इसकी असली ताकत थी। इसकी चाल इतनी घातक थी कि इसके शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। जंगल में एक बार किसी की नजर इस पर पड़ जाए तो समझिए उसकी जिंदगी का आखिरी पल चालू हो चुका है। मिले पृथ्वी के सबसे ऊंचे और विशाल जीव ब्रोंकियोसोरस। इसका नाम ही इसका परिचय था, हाथी की भुजा, यानी एक ऐसा जीव जिसकी गर्दन आसमान छूती थी और शरीर किसी चलते फिरते किले से कम नहीं था। 85 फीट लंबा, 40 फीट ऊंचा और 50 टन वजनी यह टाइटन अपने जमाने का सबसे बड़ा और शाकाहारी जीव था। ब्रोंकियोसोरस जंगलों का सबसे ऊंचे हिस्सों में चहलकदमी करता था, जहां ज्यादातर शिकारी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इसकी लंबी गर्दन उसे उन पेड़ों तक पहुंचने में मदद करती थी जहां कोई अन्य जीव नहीं पहुंच सकता था। इसकी हर चाल में एक अलग ही शान थी, एक ऐसा जीव जिसे अपनी ताकत और आकार पर पूरा भरोसा हो। यह एक शांत दिग्गज था, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। अगर कोई शिकारी से चुनौती देने की कोशिश करता तो इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी भारी और ताकतवर पूंछ थी। एक झटके में यह किसी भी हमलावर को दूर फेंक सकता था। इसकी पूंछ इतनी मजबूत थी कि अगर यह पूरी ताकत से एक बार वार कर दे तो किसी भी शिकारी की हड्डियां टूट सकती थी। एक अकेला झटका और कोई भी शिकारी इसकी चपेट में आ सकता था। इसकी चमड़े मोटी और मजबूत थी, जो इसे छोटे मोटे हमले से बचाती रहती थी। क्या यह शांत दिग्गज अपने विशाल शरीर और ताकत से खुद की रक्षा कर पाएगा, या फिर शिकारी राजा टीरेक्स की रफ्तार और भयंकर जबड़े इसके लिए खतरा बनेंगे? अगर इन दोनों टाइटन्स का आमना सामना होता है तो क्या ब्रोंकियोसोरस लड़ पाता है? आइए देखते हैं। कल्पना कीजिए धरती के दो सबसे बड़े दिग्गजों की हिस्टोरिकल टक्कर होने वाली। घना रहस्यमय जंगल, हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घास के ढके मैदान और दलदली जमीन, पक्षियों की चहचहाहट और कीड़ों की हलचलों के बीच अचानक माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। हवा में अजीब सी गंध घुलने लगती है, खतरे की गंध। घने जंगल के बीच एक विशाल परछाई उभरती है। टीरेक्स भूख से तड़पता अपने शिकार की तलाश में शिकारी की तरह धीमे धीमे चलते हुए, उसकी गहरी लाल आंखें जंगल को छान रही हैं और उसकी विशाल नथुने से निकलती सांसें हवा में धुएं की तरह घुल रही हैं। उसका हर कदम जमीन को हिला रहा है और आसपास के छोटे जीव डर से भाग रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक चलते फिरते पर्वत पर, ब्रोंकियोसोरस, जो अपनी लंबी गर्दन से जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खा रहा था। अचानक खतरे को भांप लेता है। उसकी विशाल आंखें झाड़ियों के पीछे झांकती शिकारी को देखती है।
कुछ पल के लिए जंगल एकदम शांत हो जाता है, हवा थम जाती है, पेड़ हिलना बंद कर देते हैं। शिकारी और शिकार आमने सामने थे, लेकिन क्या वाकई ब्रोकियोसॉरस शिकार था या फिर यह टकराव कुछ और ही रूप लेने वाला था। टीरेक्स अचानक दौड़ता है 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। जमीन कांपने लगती है, उसके कदमों की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगती है। वो अपने विशाल जबड़े खोलता है जो 12 इंच लंबे दांत से भरा हुआ था। हर दांत ऐसा मानो किसी खंजर से कम नहीं हो। यह हमला ब्रोकियोसॉरस के लिए घातक साबित हो सकता था, लेकिन ब्रोकियोसॉरस शांत नहीं खड़ा रहता। जैसे शिकारी करीब आता है, उसकी विशाल पूंछ हवा में लहराती और फिर धड़ाम, एक जबरदस्त वार। ब्रोकियोसॉरस की पूंछ सीधे टीरेक्स के शरीर पर टकराती है। जमीन हिल जाती है, चारों ओर धुआं का गुब्बार उठ पड़ता है। पास के जो पेड़ होते हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में जंगल का सारा माहौल बदल जाता है। टीरेक्स का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्टील जैसी मजबूत जबड़े। एक बार जिसने इसे महसूस किया, उसका बचना नामुमकिन था। वह ब्रोकियोसॉरस की टांग को जकड़ लेता है, लेकिन क्या यह हमला काफी होगा? ब्रोकियोसॉरस दर्द से गराजता है, लेकिन वह गिरता नहीं है। उसकी विशाल पूंछ एक बार फिर हवा में लहराती है और इस बार वह टीरेक्स को पूरी ताकत से झटके मार के दूर फेंक देता है। विशाल शिकारी जमीन पर घसीटते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। टीरेक्स हाँफते हुए उठता है, उसकी आंखों में गुस्सा, लेकिन वो समझ चुका कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। क्या टीरेक्स एक हमला कर पाएगा? टीरेक्स की ताकत उसके सबसे बड़े जबड़े और रफ्तार में थी, लेकिन ब्रोकियोसॉरस की असली ताकत उसके विशालकाय ताकत और धैर्य में छिपी थी। यह मुकाबला एक तरफा नहीं था, बल्कि धरती के दो दिग्गजों की महाकाव्य लड़ाई थी। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा? क्या टीरेक्स एक और हमला करेगा या फिर ब्रोकियोसॉरस अपनी पूरी ताकत से आखिरी वार करेगा और शिकारी को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? अब बात यहाँ पर यह है कि आखिर इस लड़ाई का विजेता कौन होना चाहिए। तो जिस तरह आप देखते हैं कि आज के टाइम में एक शेर एक हाथी पर हमला करता है, क्या वो हाथी को मार देता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं मार पाता है या फिर वो भाग जाता है। अगर कुछ रेयर केसेस में वो हाथी को मार भी देता है। उसी तरह यहाँ भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर टीरेक्स एक शेर के भांति है और ब्रोकियोसॉरस एक हाथी के भांति है। हाथी के पास बहुत पावरफुल, उसी तरह ब्रोकियोसॉरस के पास बहुत पावरफुल। उसके सामने जाने में टीरेक्स हाथ कांप जाएगा उसका, बार बार पूंछ का वार सह के उसकी फटके हाथ में आ जाएगी, इसलिए बाद में बार बार वो जाएगा ही नहीं। तो ऐसे में लड़ाई ड्रॉ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में टीरेक्स हमेशा दूर ही भागेगा। ब्रोकियोसॉरस से वो दूर रहना चाहेगा। ठीक है, इस लड़ाई को हम लोग ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस लड़ाई को कोई लड़ेगा ही नहीं। वो दूर भागेंगे एक दूसरे से कि दोनों अपने आप में बहुत डेंजरस हैं। ठीक है, डेंजरस ब्रोकियोसॉरस नहीं है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। उसकी पूंछ, उसकी ताकत बहुत खतरनाक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।